सो गाइज आप सबके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं ग्लेडिएटर 2.0 बैच। और ये ग्लेडिएटर 2.0 बैच किन स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ, ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी क्लास 11th में है और 11th से 12th मूव कर रहे हैं। और 11th क्लास अगर उनका अच्छा नहीं भी गया है तो इस कोर्स की हेल्प से वो पूरा क्लास 11th 12th दोनों का कोर्स बढ़िया से मैनेज कर सकते हैं और अगले साल जेई 2022 में वो अपना ड्रीम परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो स्टूडेंट अर्ली ड्रॉप करने का प्लान कर चुके हैं, यानी उनने ड्रॉप करने का प्लान कर लिया है एंड दे वांट टू अटेम्प्ट द नेक्स्ट ईयर, और जो भी पढ़ना चाहते हैं अच्छे से वो पढ़ना चाहते हैं। तो गाइस सबसे पहला सवाल ये है कि भाई एटीपी स्टार क्यों, यानी ये पर्टिकुलर बैच क्यों, क्योंकि देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स एंड व्हाई अस। तो यार देखो, पहली चीज़ तो ये कि आप अपने सीनियर से भी फीडबैक ले सकते हैं। द रिजल्ट्स विच एटीपी स्टार प्रोड्यूस आर 100% ऑथेंटिक, और उसमें हमारे स्टूडेंट्स बल्क में बहुत अच्छा स्कोर्स अचीव कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर। तो रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण होता है किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए एंड वी स्टैंड फॉर इट। अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पूरा कोर्स है ये एंड टू एंड सारा सोल्यूशन है, यानी इसके अंदर कब क्या होगा, कौन सा मटेरियल आपको मिलेगा, किस दिन कौन सी क्लासेस होंगी, पूरा सिलेबस कंप्लीशन का प्लान, टेस्ट कब होने वाले हैं, एवरीथिंग इज वेल प्लान, एवरीथिंग इज वेल प्लान, द स्टडी मटेरियल, द कोर्स स्ट्रक्चर। तो ये एंड टू एंड सोल्यूशन है, यानी इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा का पूरा इस बैच पे डिपेंडेंट हो सकते हो। जो भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जो भी आपको डाउट सॉल्विंग एंड सपोर्ट मिलेगा फैकल्टीज से, उसमें आपको मज़ा आ जाएगा। जैसे डाउट सॉल्विंग एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे जो भी स्टडी मटेरियल एटीपी स्टार देता है, याद रखिए, जो भी स्टडी मटेरियल एटीपी स्टार देता है उसकी हम लोग गारंटी देते हैं कि उसका एक एक क्वेश्चन, कोई भी अगर आपको डाउट बचता है क्लास के अलावा या क्लास से रिलेटेड भी, तो वहाँ पे आप टीचर्स से डिस्कस कर सकते हो। तो ये डाउट सॉल्विंग सपोर्ट जो है ये बहुत ही अच्छा है। अगर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो फैकल्टीज से कई बार क्या होता है, पर्सनल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे होते हैं वही आपको गाइड भी कर रहे होते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप्स में, ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप्स में टीचर्स को टैग करके उनसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रुप के अंदर, राइट, ध्यान रखिए। अगली चीज़ ये है, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल से तो होती है, जो आपको डीपीपी सीपीपी मिलती है उससे तो होती है, लेकिन उसके अलावा एओटीएस आपको मिलती है, जो एटीपी की फेमस एटीपी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो इस कोर्स के साथ ग्लेडिएटर 2.0 के साथ भी आप सभी को मिलेगी, जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलते हैं, वो भी क्वेश्चन वाइज, ताकि आप ठीक से एनालाइज कर पाओ कि कहाँ पे गलती हो रही है। अगली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट टीचिंग। यहाँ पे वही चीज़ें कराई जाती हैं जो सिलेबस में है, उससे स्टूडेंट का जो लगभग 30% टाइम होता है वो बच जाता है। अगर स्टूडेंट का 30% टाइम बच जाएगा, यानी रेलेवेंट टीचिंग से अगर 20 से 30% टाइम उसका बच गया, तो वो रिवीजन में टाइम लगा सकता है। तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि सर 1 साल में 2 साल का कोर्स किस तरीके से होता है, तो 1 साल में 2 साल का कोर्स इसलिए हो पाता है क्योंकि वो टीचिंग रेलेवेंट होती है। तो टाइम कम होने के बावजूद भी बहुत मज़े से बेसिक से लेके हाई लेवल तक कोर्स कराया जाता है। तो डोंट वरी, जिसके बेसिक्स बिल्कुल ख़राब है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से उठा के ऊपर तक आपको लेके जाया जाएगा। अगली चीज़ है वैलिडिटी। बहुत जगह, बहुत प्लेटफॉर्म्स पे क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन होता है जो 5 मंथ्स, 6 मंथ, 12 मंथ्स, इस तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, 2 ईयर के होते हैं। तो कई बार क्या होता है कि एग्जाम की डेट जो है वो बाद में होती है, जैसे जेई एडवांस है, मान लीजिए वो जुलाई में हो रहा है अगले साल या अगस्त में हो रहा है, तो स्टूडेंट्स की जो उनको क्या करना पड़ता है कि बाद में भी सब्सक्रिप्शन बढ़ाना पड़ता है, उसके लिए उनको पैसा बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। यहाँ पे जो वैलिडिटी है इसकी, जब तक जेई एडवांस रहेगा नेक्स्ट ईयर का, जेई 2022 का, तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, चाहे उसकी कोई भी डेट हो। अगर डेट आगे बढ़ती है तो हम उसको एक्सटेंड करते हैं, तो इससे आपका बहुत बेनिफिशियल रहता है। अब कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि कब क्या एनरोलमेंट होने वाला है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, और फिर डिटेल में इसके बारे में मैं एक एक पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात, भाई देखो, एनरोलमेंट स्टार्ट हो रहा है 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल को ठीक 2 बजे, 4 अप्रैल को ठीक 2 बजे एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। तो 4 अप्रैल ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और क्लास जो है वो स्टार्ट होंगी 7 अप्रैल से। 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, आपको डीपीपी, स्टडी मटेरियल, चीज़ें सब मिलनी शुरू हो जाएंगी। जो हमारा डाउट सॉल्विंग ग्रुप है वो भी तब से शुरू होगा। याद रखिए, डाउट सॉल्विंग ग्रुप में आप एटीपी स्टार के मटेरियल से ही क्वेश्चन पूछेंगे, ओके। अगली चीज़, फी स्ट्रक्चर क्या है, तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें कंप्लीट क्लास 11 का कोर्स होगा, क्लास 12 का कोर्स होगा, एंड इट इज़ वैलिड फॉर लाइक जेई मेन एज वेल एज एडवांस, ठीक है ना। सो ये पूरे 2 साल का कोर्स आपको 1 साल में कराया जाएगा, एंड द फी इज़ एक्चुअली 29,999, मतलब बेसिकली 30,000 फी है। और लेकिन जो 7 अप्रैल से पहले एनरोल करते हैं, यानी 4th, 5th, 6th एंड 7th,
फॉर देम द फी वुड बी दिस ओनली, ठीक है ना, दिस विल बी द कंप्लीट फी इंक्लूडिंग द टैक्सेस। एंड जो स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहता है ये फ़ी 2 या 3 इंस्टॉलमेंट में भी दे कैन पे, इसका ऑप्शन भी हमारी वेबसाइट में आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। अब अगली बात आती है कि इसमें एनरोल कैसे करें। तो एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट में आप कोटा कोर्सेज में जाइए, हमारी वेबसाइट में आप कोटा कोर्सेज में जाएंगे या ऐप में भी जा सकते हैं। कोटा कोर्सेज में जाके आपको स्टार बैचेस सेलेक्ट करना है। क्या करना है आपको? स्टार बैचेस सेलेक्ट करना है। स्टार बैचेस के अंदर आपको ग्लेडिएटर 2.0 बैच मिलेगा और वहां से आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, सो बाकी फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है, ये फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, 10 AM to 7 PM तक कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, सो आगे अब मैं आपको कोर्स स्ट्रक्चर, कैसे ये कोर्स डिजाइंड है, जैसे बहुत सारी क्वेरी स्टूडेंट्स की होती है कि सर किस तरीके से कोर्स डिजाइन है, शेड्यूल क्या होगा, किस तरह से प्लान किया जाएगा। जैसे सबसे पहले मैं शेड्यूल की बात कर लेता हूँ। देखो, कई स्टूडेंट्स जो अर्ली ड्रॉपर्स हैं, कईयों के तो बोर्ड एग्जाम हो भी चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है, जैसे कि रीजनल बोर्ड्स हैं उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं, लेकिन CBSE बोर्ड में बाद में एग्ज़ाम होने वाला है। तो यार जो वो पर्टिकुलर समय रहेगा, यानी फॉर एग्जांपल जब बोर्ड CBSE में है उस समय लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी रिलेटिवली लेस होगी, तो ऐसे टाइम में आप इजीली मैनेज कर पाओगे बोर्ड एग्जाम को भी और साथ साथ आपका जेई प्रिपरेशन। देखो यार, फ़ायदा क्या है, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करते हो तो आपको अप्रैल, मई, जून, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों का एडवांटेज मिल जाएगा, खासकर 2 महीने का प्रॉपर एडवांटेज मिल जाएगा। तो अभी से तैयारी करना आप सभी के लिए बहुत एडवांटेज होगा, जो भी स्टूडेंट अर्ली ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। और जैसे कि हमने बताया कि बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको कराया जाएगा, सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। स्टडी मटेरियल में मेनली सबसे इंपॉर्टेंट होता है DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जो बेसिकली होमवर्क जो मिलता है आपको। उसके अलावा MPP मिलती है आपको। MPP जो है वो ATP स्टार ने ही शुरुआत किया हुआ है, दैट इज मिक्स्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जिसमें हमने जो मॉड्यूल्स और शीट होती है उनको बेसिकली फ्रेगमेंट कर दिया है ताकि स्टूडेंट के लिए वो इजी हो जाए सॉल्व करना। तो उसको हमने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो हमारी DPP MPP इज इनफ। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर क्या आपका स्टडी मटेरियल इनफ है? यस इट इज़। उसको आप कर लेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है ना। अगली चीज़ अगर हम बात करते हैं तो जिसका स्केड्यूल है, पूरा डिटेल्ड स्केड्यूल है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको आप देख भी सकते हैं कि क्या सीक्वेंस रहेगा टीचिंग का, वहाँ पे आपको सीक्वेंस पता लग जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो लेक्चर्स जो डिलीवर करेंगे, फैकल्टी जो होगी, फैकल्टी मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली कि भाई जो भी पूरी टीम ATP स्टार है मिलके पढ़ाती है, यानी जितने भी टीम ATP स्टार के मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग मी, सब इस बैच में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स किसी फैकल्टी को एलोकेट होते हैं, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो होता है वो किसी फैकल्टी को एलोकेट होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है कि फैकल्टी पूरी की पूरी, जो भी टीम ATP स्टार आपको दिखती है, वो सारी की सारी टीम इस पर्टिकुलर बैच में आपको हेल्प करने वाली है, पढ़ाने वाली है। अच्छा, बीच बीच में लाइव सेशंस भी होंगे, जैसे कि क्या होता है कि टीचर्स के साथ कभी कभी इंटरेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके लाइव सेशंस भी होंगे बीच बीच में, जिसमें आपका टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होगा। और टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होगा तो उसमें आप पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। ओके, कोई क्वेरी आपकी है, कुछ समझ में नहीं आया, वो भी आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। ओके गाइज, सो आई थिंक ओवरऑल आपको सारी बातें पता लगी होंगी। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या पूछ सकते हो कोई भी क्वेरी अगर आपकी रहती है, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी बची हुई है तो। ओके गाइज, सो होपिंग दैट ये जो ग्लेडिएटर 2.0 बैच है ये आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। 4 अप्रैल याद रखिएगा, 4 अप्रैल 2021 2 बजे से एनरोलमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, एंड इट कैन बी अ गेम चेंजिंग बैच फॉर ऑल ऑफ यू, जिनका ड्रीम है JEE 2020 में बहुत ही अच्छी रैंक लेके आना। याद रखिए, 1 साल है जिसके बेसिक्स कैसे भी रहे हैं, अगर वो पूरे साल मेहनत करता है, पुरानी बातों को भुला के उनसे सीख के आगे बढ़ता है, तो वो बहुत अच्छी रैंक अचीव कर सकता है। ओके गाइज, सो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।